Hello, hi everyone. Today we're going to talk to Krishna about his 100% scholarship. यार ये कैसे किया यार तुमने कि 100, बिकॉज इफ़ यू आर गेटिंग स्कॉलरशिप इवन 50% स्कॉलरशिप इज अ बिग डील यार. तो तुमने क्या जादू चलाया जो यू गॉट 100% स्कॉलरशिप? So basically it's a merit-based scholarship. So there are several certificates like certification courses, your undergrad percentage, performance, 11th, 12th performance. Basically where did you belong from, which school you have been. So it's basically many courses you have to do for merit-based scholarship. So it's been like बहुत पापड़ बेले स्कॉलरशिप देने के लिए. तो if you talk about scholarship in general, there are two main type of scholarship. One is the need based and one is the profile based. Yes, merit based, जो आपके केस में merit based था. So need based scholarship is more about if you belong to a category, so there are a lot of scholarship available. IIMs are offering that. So and there are a lot of scholarship which are based on the family background as well. If your family income is less than some X amount, so you get 25% waiver, 30% waiver. Yes. So उसके लिए family background is more important than your caliber. And second आ गया merit based. Merit based is all about your academic record. This तो मैं एक यहाँ पे एक मंत्रा देना चाहता हूँ जो आपके में शायद वो भी हेल्प किया होगा. बिकॉज यू गॉट 98 परसेंटाइल. तो अगर आपका कैट में 90 परसेंटाइल प्लस है तो भाई स्कॉलरशिप का बहुत बढ़िया चांस है. लॉट ऑफ नॉन आइम्स ऑफ कोर्स, मेन आइम तो आइम तो वैसे भी मिलने वाला इफ़ यू गेटिंग 95 के नीचे. हाँ, तो कैट का भी प्रॉब्लम है, कैट में भी सेम चीज़. तो लॉट ऑफ बी स्कूल्स आर गिविंग स्कॉलरशिप इफ़ यू आर स्कोरिंग लेस इन द कैट एग्जाम, लेस देन मोर देन 90% इन द कैट एग्जाम. तो वहाँ पे जाके एक बेनिफिट होता है हमारे को ये. सो विच इज़ अ मेरिट बेस्ड. सो आपके केस में यू सेइंग इट्स मोर अबाउट प्रोफाइल बेस्ड. इफ़ यू कम टू फ्लेम इट्स मोर अबाउट प्रोफाइल बेस्ड. सो प्रोफाइल के लिए क्या किया जाए? तो मेरा 10th-12th रिकॉर्ड अगर अच्छा है तो आई हैव अ चांस फॉर द स्कॉलरशिप. एंड नंबर 2 इज़ कैट का परफॉर्मेंस, कैट, CC, मैट जो भी आपने एग्ज़ाम दिया है. तो विच ऑल एग्जाम यू टुक टू कम टू फ्लेम? बेसिकली कैट, मैट एंड CET, महाराष्ट्र CET. सो इसके बाद भी अगर आपने कोई सर्टिफिकेशन है जैसे कि स्टॉक मार्केट का कोई कोर्स किया हो और फाइनेंशियल कोई, अगर आपको मेजर इन फाइनेंस करना है तो फाइनेंशियल का कुछ CMA वगैरह में आप अप्लाई हो, तो ऐसे बहुत सारे सर्टिफिकेशन कोर्सेस है, उससे भी आपको फ्लेम स्कॉलरशिप दे देता है. बेसिकली मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप उन लोगों को मिलती है जो एकेडमिकली और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, और यहाँ पे स्पोर्ट्स कोटा भी है. जैसे कि आप अगर नेशनल प्लेयर हो स्पोर्ट्स में, वॉलीबॉल, स्विमिंग, आप देख सकते हो इतना अच्छा अर्जुन है हमारा. तो बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्स है जहाँ पे आपको मतलब अगर आप नेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट करते हो खुद को तो वो भी स्कॉलरशिप आपको मिलती है. और रही बात सोशल वर्क, अभी हमारे क्लास में है तो सोशल वर्क में अगर आपने कोई NGO है, आप NGO में काम कर रहे हो और आपका कोई खुद का NGO है, आप खुद संभाल रहे हो, तो वो सब इंटरव्यू वो सब मैटर करता है फ्रेम में. क्योंकि लिबरल कॉलेज में सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है एकेडमिक्स प्लस आप जो जैसे कि स्पोर्ट्स हो गया, NGO हो गया, तो वो आपके प्रोफाइल को बहुत मदद करता है. नॉट ओनली अबाउट एकेडमिक्स एंड ऑल बट एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ ऑल्सो आपको बहुत हेल्प करते हैं बेसिकली. सो वी वर टॉकिंग अबाउट दिस एज वेल. भाई ने बोला कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने पर स्कॉलरशिप, यार लाख रुपए का भी स्कॉलरशिप अगर मिल रहा है उसके 10 डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ा तो उसमें बड़ी बात क्या है यार. तो ऑब्वियस सी बात है, और कॉलेज तो ऑब्वियसली चेक तो करेगा यार, और चेक एवरीथिंग. सो देयर 2 काइंड ऑफ स्कॉलरशिप, नीड बेस्ड एंड प्रोफाइल बेस्ड. आप कॉलेज की वेबसाइट्स पर जाके चेक कर सकते हो. सो विच एवर कॉलेज यू आर अप्लाइंग फॉर, डोंट बी शाई टू लुक फॉर स्कॉलरशिप कि अगर आपको मिल सकता है तो क्यों ना किया जाए यार. सो प्रोफाइल बेस्ड, ही इज़ वन ऑफ द लाइव एग्जाम्पल ऑफ अ प्रोफाइल बेस्ड. यू गॉट 100% स्कॉलरशिप. ठीक है, तो खाना पीना रहना सब नहीं, खाना पीना रहना नहीं, सिर्फ एकेडमिक ट्यूशन फीस माफ है बस. हाँ, ये चीज़ टेक केयर करना पड़ेगा. ओनली ट्यूशन फीस इज वेव्ड बट यू हैव टू पे फॉर ऑल योर लिविंग एंड बोर्डिंग एक्सपेंसेस. सो you gave CAT, CET and MAT exam, and this is one another thing यार. अगर आपने 2-3 एग्जाम दिए हैं, ऑलवेज शो द बेस्ट स्कोर फॉरवर्ड. Yes, 100%. तो आपने कैट का स्कोर दिखाया ही नहीं फिर? नहीं, ऐसा साइकिल होता है फ्लेम में, जैसे कि अक्टूबर साइकिल, फिर दिसंबर साइकिल, फिर जनवरी साइकिल. जैसे कि आप हर एक साइकिल में ऐसा, यहाँ पे ऐसा है कि अगर आपने पहले अप्लाई किया है तो वो आपका पर्सनल इंटरव्यू पहले लेते और फिर बाद में अगर आपका अवेटेड होगा, जैसे कि अभी जो BBA कर रहे हैं वो भी अप्लाई करते होंगे 2026 के बैच को, 26-28 के बैच को, तो आपका रिजल्ट जो अवेटेड होगा तो आप बाद में जब आपका रिजल्ट आ जाए, जैसे कि CET सबसे लेट आता है, तो अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि मुझे CET में आएगा तो कैट मैट का आप वहाँ पे
प्रॉपर लिस्ट होती है, जैसे कि यू हैव टू लाइक सबमिट कैट सर्टिफिकेट मैट, तो जैसे भी स्कोर कार्ड है वो आप बाद में सबमिट कर सकते हो। तो उसके हिसाब से आपको बेसिकली ये जो सिलेक्शन प्रोसेस है बेसिकली पीआई के हिसाब से ही पूरा होगा। व्हाई आई एम आस्किंग यू दिस थिंग बिकॉज मेरे को अगर कैट में सपोज कम है, मेरा कैट में 72 है और मैट में आपकी तरह 98 आ गया, तो मैं कैट अवॉइड करता हूँ ना, बिकॉज उन्होंने गलती से पूछ लिया कि तेरा मैट में 98 आया, अच्छी बात है, लेकिन कैट में 72 क्यों आया, वो तो उसके लिए दिखाएं मत फिर। 100%। एंड अगर सबका वेटेज इज सेम, दे आर गोइंग टू वैल्यू एंड फ्लेम इज गोइंग टू वैल्यू ऑल द एग्जाम इक्वली। उनको नहीं है कि तुमने कैट दिया कि मैट दिया कि एनमेट दिया। सो दैट्स वे वी हैव दैट एडवांटेज कि आप जिसका भी अच्छा स्कोर अप्लाई कर दो, एंड अगर 90 के ऊपर है तो स्कॉलरशिप का एक चांस बन सकता है। दैट्स अ गुड यू डू दैट। ठीक है, तो यहाँ पे आने के बाद हाउ यू आर फीलिंग अपार्ट फ्रॉम द कैंपस, एंड आई लव द कैंपस, ट्रस्ट मी, और स्पेशली कमिंग फ्रॉम मुंबई, हमें तो बहुत शांति मिलती है यहाँ पे आके, एकदम ग्रीन इन्वायरमेंट। सो व्हाट यू लाइक अबाउट द कॉलेज? So basically our USP is of course campus, and then the professors, basically the professors you will get, they are from IIM, IIT, and they are more practical based. They will polish your practical skills at like highest point. Basically theoretical भी है लेकिन practical skills यहाँ पे बहुत सारे simulation games होते हैं, जैसे कि अभी एक प्रोग्राम है business acceleration program, ऐसे बहुत सारे liberal courses है जहाँ पे। और एक बात, अगर आप फ्लेम में आ रहे हो तो आपको फर्स्ट ईयर स्पोर्ट्स खेलना पड़ता है, तो ऐसा नहीं है कि पूरा आप MBA जैसे कि कॉर्पोरेट लाइफ, तो सेकेंड ईयर इज़ मोर देन लाइक सेकेंड ईयर ज़्यादातर कॉर्पोरेट लाइफ आप ये करते हो क्योंकि प्लेसमेंट होता है, आपको भी टेंशन होता है कि आपको प्लेसमेंट होना है। तो बेसिकली फर्स्ट ईयर में आप लिबरल बहुत सारे कोर्सेज सीखते हो, जैसे कि कोर कोर्सेस है HRM, मार्केटिंग, फिर बाद में आप मेजर माइनर करते हो, तो आपको समझ में आ जाता है इफ़ यू आर पर्सन कि हाँ अभी जैसा मेरा एकेडमिक बैकग्राउंड है फार्मास्यूटिकल, आई हैव डन माई अंडरग्रेड इन फार्मास्यूटिकल, तो मैं कंफ्यूज था कि मुझे मार्केटिंग लेना है, फाइनेंस लेना है। तो फर्स्ट ईयर में ऐसे कोर्सेस है जहाँ पे आपको समझ जाता है कि मेरा इंटरेस्ट कहाँ पे, एक्चुअली मैं कहाँ लाई करता हूँ। तो और एक चीज़, फ्लेम का 1:11 मतलब 11 बच्चे और एक फैकल्टी आपको हमेशा मतलब पूरा सपोर्ट देखेगी। और कैंपस इतना अच्छा है और लोग इतने अच्छे हैं यहाँ पे, मतलब आपको जो लिबरल एजुकेशन बोलते हैं, बेसिकली लिबरल एज इन डिफरेंट कोर्सेस यू नीड टू चूज, यस यू नीड टू चूज। और ऐसा भी है कि मैंडेटरी नहीं है कि आपको ये कोर्स करना है, तो बेसिकली लिबरल एजुकेशन का बेस्ट एग्जाम्पल फ्लेम है। और आप ज़्यादा एक्सप्लोर कर रहे हो यहाँ पे, आपको फर्स्ट ईयर में जैसे मैंने बोला कोर कोर्सेस है HR वगैरह, तो आपको उसमें समझ आ जाता है कि मेरा इंटरेस्ट कहाँ पे, जो कि जैसे मेरा बैकग्राउंड है फार्मास्यूटिकल और मैं कोर MBA में आया हूँ, तो मेरा वर्क एक्स है, मैंने 6 महीने किया है कि मैं MR जैसे कि सेल्स में रोल था मेरा, तो बेसिकली वो बहुत बड़ा ब्रॉड था कि यार सेल्स मुझे नहीं जाना है, तो फिर यहाँ पे मुझे आके समझा कि बेसिकली क्या होता है सेल्स एंड मार्केटिंग, यहाँ पे मैं कहाँ पे जा सकता हूँ। तो बहुत सारे ऐसे कोर्सेस हैं जो फ्लेम आपको ऑफर करता है, यही है उनका एक USP जो आपको फ्लेम में बुलाता है। ऑल द बेस्ट फॉर फाइनल प्लेसमेंट्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।